ये वीडियो अनलाइक एनी वीडियो है जो कोई भी डॉक्टर यूट्यूब स्पेस में जो भी है वो डालते हैं. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स टीच यू अबाउट हाउ टू गेट अ रैंक, दिस रैंक दैट रैंक, बट हम एक नए नंबर की बात करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट मनी हियर. ओके, सो this video is unlike any other content that you see on YouTube. So if you really want more videos like this, I want something in return. Okay, मैं आपको ये free of cost दे रहा हूँ अभी के लिए free of cost है. If you want the next video, only and only जब 1500 सब्सक्राइबर टच होंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा. अभी क्योंकि इस वीडियो डालने के बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसलिए आई एम जस्ट डूइंग यू गाइज अ फेवर. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट. ठीक है, आपको अगर $10,000 पर मंथ कमाना है, विच इज पॉसिबल, अ लॉट ऑफ पीपल डू इट. जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होगे ना मोटिवेशन वाली कि या 2023 तक कुछ नहीं था, एट 17 आई वांटेड इट ऑल, एट 23 आई बॉट इट ऑल जस्ट टू मेक श्योर. यार वो बहनचोद वैसे ड्रेक के जो गाने के ऊपर वाली जो रील्स होती है, एंड्रयू टेट और इन सब की रील्स जो होती है, कुछ लोगों के केसेस में ये एक्चुअली में ट्रू है. ठीक है, अब एक एमबीबीएस वाला बंदा इस माइंडसेट पे कैसे पहुंचेगा कि वो अपने आप को उससे केपेबल बनाए कि वो इतना मनी कमा रहा है. ओके, सो पहले आपको समझना पड़ेगा कि योर मेन गोल इज नॉट द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. योर मेन गोल इज यू हैव टू बिकम द मैन और द वुमन हु मेक्स दैट काइंड ऑफ मनी. ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एक कहानी जो है एक एमबीबीएस के चूहे की. ठीक है, मैं एक चूहे की एक एग्जांपल लेके आपको कहानी बता रहा हूं. अभी भी इस एमबीबीएस के चूहे ने फर्स्ट टाइम नीट यूजी दिया है. नीट यूजी देने के बाद इसने बहुत मेहनत से एक या दो अटेम्प्ट दे के किसी तरीके से अभी एमबीबीएस में आ गया. अभी इसके मॉम डैड और पूरी सोसाइटी ने इसको एक चीज बोली थी कि ब्रो एक बार तू नीट पास कर लेगा तेरी लाइफ सेट है. अब ये सेट है, ये 5.5 साल तक चल रहा है चूहा, प्रैक्टिकल जा रहा है, वाइवा में अपनी गार्ड मना रहा है और थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन ला रहा है, कुछ सब्जेक्ट में जस्ट पास हो रहा है. ओके, इंटर्नशिप कर रहा है. अब इंटर्नशिप में भाई इंटर्नशिप में पढ़ाई नहीं हुई, कोई नहीं. अब इसको पता चलता है ओ नो, अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, अब मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद मैं पैसा कमाऊंगा. बाय द वे ये चूहे को अभी लेट से 18 पे इसने शुरू किया था अपने नीट यूजी की जर्नी. एक साल के बाद ये कॉलेज के अंदर घुसा 19, अब ये 25 साल का हो गया है जब ये अपनी इंटर्नशिप कर रहा है. 25 साल के एक बंदा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का बंदा है, मान लेते हैं इसकी स्टाइपेंड भी कम है, इसको 10,000 12,000 15,000 रुपए मैक्स टू मैक्स महीने का मिल रहा है. ठीक है, ये उसमें अपना थोड़ा बहुत गुजारा वजारा कर रहा है, घर से पैसे मांग रहा है. ही इज डिपेंडेंट, ही स्टिल फाइनेंशियली डिपेंडेंट, 25 ईयर ओल्ड गाय. नाउ नाउ व्हाट हैपेंस, अब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर्नशिप में पढ़ाई नहीं करी, एक साल का ड्रॉप लिया, 26 साल का हो गया. अब मैं पीजी में घुस गया हूं, पीजी में घुसा, गवर्नमेंट कॉलेज में घुसा, वेरी गुड, गुड फॉर हिम. अब ये रियलाइज करता है ओ नो देर आर बॉन्ड्स, ओ नो देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ मनी दैट आई कुड हैव गॉट, बट मेरे को नहीं मिल रहा क्योंकि भाई मैं तो एमबीबीएस का बंदा हूं ना. तो मैं अभी जैसे लेट्स से मैं जनरल सर्जन बन रहा हूं, मुझे फर्स्ट ईयर में मिल रही है 40-50 हजार रुपए, सेकंड ईयर में 60,000 या 70,000. अब मान लेते मैंने बेस्ट केस सिनेरियो सब कुछ सेव भी कर लिया, अब मैं हो जाता हूं 28 साल का. अब मैं 28 साल का बंदा हूं और मैं सोचता हूं अरे भाई मैंने तो जनरल सर्जरी करी है, जनरल सर्जरी का तो दुकान ही नहीं चलती, तो सुपर स्पेशलाइजेशन. अब इस बंदे ने 6 महीने लगाए, 28.5 ईयर्स की उम्र में अब इसने 6 महीने और लगाए और इसने बोला कि अब मैं क्रैक करूंगा, प्लास्टिक सर्जरी लूंगा, प्लास्टिक सर्जरी में बहुत पैसा है. इस चूहे को लगा बहुत पैसा है. अब इसने 6 महीने लगा के प्लास्टिक सर्जरी ले ली, मिल गई प्लास्टिक सर्जरी, गवर्नमेंट कॉलेज से मिली, एम्स दिल्ली से मान लेते मिल गया भाई, 3 इयर्स प्लास्टिक सर्जरी भाई, एमसीएच मिल गया इसको. ठीक है, 3 साल प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद, बिल्कुल अपना हाथ को बिल्कुल फाइन करने के बाद, अब नाउ ही रीचेस द एज ऑफ 31. अभी तो हमने शादी की बात नहीं करी, अभी तो हमने कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करी है. सो एट 31 उस चूहे को लगा कि अभी चूहा यहां पर है, अभी चूहे को बताओ क्या लगा कि फाइनली अब मैं हूं प्लास्टिक सर्जन, अब भाई पैसों की बारिश होगी. बट चूहे को नहीं पता कि अब राउंड 2 शुरू होगा. अब राउंड 2 तो अब तो मेन प्रॉब्लम शुरू होगी भाई. चूहे को जब पता चलता है कि वो टीयर 1 सिटी जैसे कि दिल्ली या मुंबई में है, ठीक है, और उसको जब पता चलता है उससे भी बड़े महान चूहे यहाँ पर पहले से अपना सेटअप करके बैठे हुए हैं. ठीक है, चूहे को ये पता चलता है कि भाई वो खुद से सर्जरी नहीं कर सकता, उस खुद का सेटअप नहीं खोल सकता. अभी उसके पास जितने भी उसने पैसे इतने सालों में जो भी उसने जोड़ा भी होगा ना, वो तब भी एक अपना सेंटर नहीं बना सकता इंडिपेंडेंट, जहां पर वो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को रखे, वहां पर ओटी टेक्नीशियंस को रखे, एक ऑपरेशन थिएटर को बनाए, कम से कम एक बेडेड और फिर कम से कम 5 बेड्स लगाए इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए. अभी भी चूहे को एक बहुत ही गंदा शौक लगता है, और ये सारे चूहे, तू भी ये चूहा, मैं भी ये चूहा हूं, और हमें
इसके बारे में कोई फाइनेंशियल नॉलेज किसी भी किताब में नहीं देती, हमें सब पढ़ा दिया जाता है, बस दुनियादारी के अलावा हमें सब पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो मैं इस चीज से निकलना चाहता हूं, ठीक है। मुझे मुझे मेरे को मतलब डुबकी देनी है इस रैट रेस में भी, बट हाँ मुझे मतलब और भी जिंदगी में और भी काम करने होते हैं, और भाई मैं समझ गया हूं कि ये सिस्टम फक्ट है। चाहे तुम रिजर्व्ड हो, चाहे तुम नेपोटिज्म वाले हो, चाहे तुम्हारा खुद का सेंटर, अगर अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा खुद का सेंटर है, तुम्हारे जनरेशनल सेंटर्स चल रहे हैं, तो गुड फॉर यू, यू आर वन ऑफ द लास्ट जनरेशन ऑफ गुड डॉक्टर्स जो होंगे, जिनको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई अपना सेंटर पे बैठो। बट फॉर मोस्ट ऑफ अस, 95% ऑफ अस, द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन आवर स्पेशलाइजेशन इज ओवर। आपको नहीं मतलब आपको लग रहा है कि बंदे की मैं बात क्यों सुनूं, आप मेरी बात मत सुनो, गूगल की बात सुनो। बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इन दिल्ली सर्च करो। तुम्हें क्या लग रहा है कि एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा सर्जरी करता है उसका नाम आएगा? उसका नाम नहीं आता कहीं पर। जिसने अपनी सबसे ज्यादा पब्लिसिटी करी है उसका नाम आता है, जो इंस्टाग्राम पे फेमस है उसका नाम आता है। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा एमबीबीएस में। एमबीए करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ी मैं सीरियसली बात बता रहा हूं, किताबें पढ़ने की जरूरत है। मन है तो करो, नहीं करना तो यहां पर मेरी बात सुनो। तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि तुम इवेंचुअली फक्ट होने वाले हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो 10 साल बाद याद करना कि एक भाई बहुत ही मस्कुलर सा बंदा था, वो बोल रहा था मुझे कि भाई मैं फक्ट होने वाला हूं, मैं तब भी मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसकी रैंक कम थी। जो भी करना है, जो भी जिंदगी में आपको मानना है, मैं तुम्हारे भले के लिए बना रहा हूं और अपने भले के लिए बना रहा हूं। लाइक करो मेरा वीडियो। दूसरी चीज, दूसरा सिनेरियो, इससे निकलना कैसे है? इस प्रॉब्लम का हल क्या है? क्या है इस प्रॉब्लम का हल? इस प्रॉब्लम का हल है एंटरप्रेन्योरशिप। आपको कोई एमबीए करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जाके बिजनेस एनालिटिक्स या ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली एक चीज अंडरस्टैंड करनी है। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, तो ये प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो? आप एक बंदे को, जैसे वो इनिशियल ए पोजीशन पे था, उसको बी पोजीशन पे ले जाओ, जो उसको चाहिए गोल, उसको उसके गोल तक पहुंचाना है आपको। यू कैन डू दिस वाया गिविंग अ प्रोडक्ट और गिविंग अ सर्विस। ओके, सर्विस। डूड, हर बंदा जो हर ब्रांच में आता है उसके पास कोई ना कोई सर्विस है देने की। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसको नी रिप्लेसमेंट करनी आती है, दैट इज अ सर्विस, दैट इज अ सर्विस। ठीक है, अगर एक डर्मेट आपको बोटॉक्स इंजेक्शन लगा रही है तो दैट बोटॉक्स इंजेक्शन बिकम्स द प्रोडक्ट एंड यू इंजेक्टिंग दैट फकिंग फिलर बिकम्स द सर्विस। तो आपको उस लेवल की सर्विस पे पहुंचने के लिए अकॉर्डिंग टू एथिक्स एंड एवरीथिंग 5.5 years एमबीबीएस, 3 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 1-2 साल ऑफ फेलोशिप करनी पड़ेगी। ओके, सो देयर आर सम सर्विसेज एंड सम प्रोडक्ट्स जो मैं एक लेवल ऑफ एजुकेशन के बाद एंड एक्सपीरियंस के बाद ही टच कर सकता हूं। बट आपको किसने रोका है बाकी सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में ढूंढने से? वी आर इन द एआई बूम, वी आर इन द इंटरनेट बूम। इंटरनेट बूम तो खत्म होने वाला है, अब एआई बूम शुरू होने वाला है। तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई मैं डॉक्टर ही नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मुझसे बेटर कोई एंटरप्रेन्योर हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी जो काम करता हूं वो सर्विस प्रोविजन है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा था, अब तक मुझे पता ही नहीं था मैं एंटरप्रेन्योर हूं। मैं अगर किसी का साइकेट्रिस्ट बन के डिप्रेशन ठीक कर रहा हूं, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। डिपेंडिंग ऑन आपका जो बिजनेस है, आपका जो सेटअप है, क्लिनिकल सेटअप, उसमें आपने किस हिसाब से टारगेट्स रखे हैं। 50 केसेस ऑफ डिप्रेशन सॉल्व, 100 केसेस ऑफ डिप्रेशन सॉल्व, 200 केसेस ऑफ डिप्रेशन सॉल्व, ऐसे देखना पड़ेगा। अपना सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज डालना चाहता हूं आपके दिमाग में कि वी आर अबाउट टू गेट फक्ड। ठीक है, आप चाहे जो भी सोचो, जितना भी सोचो, मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं, चाहे आप रैंक 1 हो, रैंक 100 हो, रैंक 1 लाख हो, आपने प्राइवेट से किया, गवर्नमेंट से किया है, डीम्ड से किया है, you and me are fucking rats. We are rats. We are fucked. We are rats. Okay, dude. Second thing, you have to understand that you are not just becoming a doctor, you are becoming an entrepreneur side by side. So why are you wasting initial 5.5 years of MBBS, 1 year of internship, 3 years of post-graduation, 1 year of super specialization, total 10 years of money-making potential of and provision of services, जो एक्चुअली में आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से शुरू कर सकते हो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इतने सारे लोगों को ओबेसिटी होती है, इतने सारे, वील कम टू ऑल ऑफ दैट। मैं आपको ब्लूप्रिंट्स भी बताऊंगा। आई विल आल्सो टेल यू हाउ आई डू इट एट अ प्राइस 1500 सब्सक्राइबर्स नेक्स्ट वीडियो। सो बिफोर हैविंग द 6-pack abs and let's say you're starting from 130 kilograms of weight and you are saying मैं अपना गोल बनाऊंगा 85 kg, नहीं,
तुम्हारा गोल होना चाहिए कि भाई जो 85 केजी का सुशेन बनेगा उसको वो कौन सी आदतें अपनाता होगा जिसके कारण वो 85 केजी का सुशेन बन पा रहा है। क्योंकि जब मैं 130 किलो का सुशेन हूं तो मैं बर्गर किंग खाता हूं, जो 85 केजी का सुशेन है वो बर्गर किंग नहीं खाता है, तो फिर उससे मुझे एक चीज पता चल गया, ओके मेरे को बर्गर किंग नहीं खाना है। ऐसे कर करके आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करने पड़ेंगे टू बिकम दैट पर्सन हु अर्न्स दैट मनी। आप अभी मेरा वीडियो देख के 10,000 रुपए नहीं कमा सकते हो, बट हाँ अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहो और आप यू टेक योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर टाइम, नो थिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स इजी। आप अगर ये एक्चुअली में अपना जो भी इतना सारा दिमाग दिया ना भगवान ने, अगर उसको एक बार ह्यूमन बॉडी से हटा के थोड़ा पीछे करके, थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और मैं बोलो कि भाई अगर मैंने एक अच्छी सी बॉडी बना ली है, मैंने 6 महीने, मैंने 1 साल 2 साल लगा के एमबीबीएस में एक बॉडी बना ली है, मेरे को समझ आ गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइट क्या होता है, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, दैट्स व्हाट आई वांट। We are all friends because nobody gives a fuck about us. Okay, so I just want you to give a fuck about me and just subscribe to my channel because it's high time. It's been 2 years of grinding. दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी कि मेरे कोई वेट लॉस के वीडियोस नहीं देख रहा, कोई मेरी इस चीज के देख नहीं रहा, और जैसे ही मैंने पैसे पे वीडियो बनाया तुम सबने सबसे पहले लाइक कर दिया और तुम सबने ये कहां छुपा हुआ था, यूट्यूबर कहां छुपा हुआ था। नंबर्स, नंबर्स, रैंक के वीडियोस पे, कॉलेज के वीडियोस पे क्लिक करेंगे, पैसे के वीडियोस पे क्लिक करेंगे, वेट लॉस के वीडियो पे 50 केजी डाल दिया थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में ये क्लिक करते हैं और 50 किलो कम हो जाएगा हमारा। नहीं, बनो वो इंसान, बन सकते हो, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। यू आर डॉक्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। एमबीबीएस के बाद अपना मान के चलो कि एमबीबीएस में से जो एम और बी है वो एमबीए है, मान के चलो, ऐसे एटीट्यूड से उठा करो, ठीक है। दिमाग लगाओ, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, दुनिया के अंदर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम दिखेगी, अगर तुम किसी मॉल जाते हो वहां पर अगर किसी की आंखें पीली है, तुम नहीं बता पाते इसको जॉन्डिस, इसके लिवर में कुछ हो सकता है, सबसे पहले दिमाग में ये आता है ना, लिवर में कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, ये आती है ना इंट्यूशंस। यूज दैट टू अर्न मनी इन अ सेफर वे। यू डोंट हैव टू सॉल्व जॉन्डिस, ठीक है, राइट नाउ यू हैव टू बी अ हेपेटोबिलियरी पर्सन, but you can still prevent jaundice and help others do that. Thank you.